बाबूजी चलिए ना, डॉक्टर को कुछ बात करनी है आपसे, यश भैया के बारे में। हाँ चलो। माँ, हाँ आप भी चलिए ना। चलिए भाभी। हाँ। चलो। डॉक्टर से क्या बात करने गए होंगे, पता करना होगा मुझे। प्रतीक ने यश के बारे में मुझे सब कुछ बताया। उसकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यश को कोई गहरा सदमा लगा है। दिमागी तौर पे काफी परेशान लग रहा है वो। आप लोगों को कुछ आइडिया है क्या आखिर बात क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ भी नहीं बताया। आप ही कुछ कीजिए ना, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। मिसेस सिंधिया, आई एम सॉरी। अगर कोई शारीरिक बीमारी होती तो इलाज करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसे साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। क्या? जी, आप लोगों को उसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई को जो उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़े। देखिए, आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यश की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक ठाक है। आमतौर पे मनोचिकित्सक शब्द सुनते ही लोगों को यह लगता है कि वहां वो लोग जाते हैं जो दिमागी तौर पे बीमार हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। ऐसे में स्ट्रेस का हो जाना बहुत आम बात है। मुझे लगता है कि यश के केस में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन वो कारण क्या है ये कोई अच्छा मनोचिकित्सक ही बता पाएगा और उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट कर पाएगा। आप तो जानते ही हैं कि इलाज सही तभी हो सकता है जब हमें बीमारी का पता हो। मेरे ख्याल से यश के लिए यही एकमात्र सही रास्ता होगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे भी लगता है कि हमें किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। आप किसी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं हमें? जी, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर धवल, काफी अच्छे मनोचिकित्सक हैं। ये उनका कार्ड है, आप उन्हें फोन करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। तब तक जैसे ही यश को होश आता है उसे चेकअप करके हम यहां से डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माँ, आप लोग रुक के क्या करेंगे? आप लोग भी सब घर जाइए ना। आप क्या करेंगे यहाँ रुककर, मतलब? अरे मेरा यश यहाँ पर है। माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। फिक्र करने से क्या हो जाएगा गायत्री? ठीक ही कह रहा है प्रतीक, सब लोगों की यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। यश यहाँ है जी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इस बारे में और बहस नहीं चाहता हूं मैं। अस्पताल में भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। पंकज। जी बाबूजी। तुम माँ और बुआ जी को लेकर घर जाओ, मैं आ रहा हूं। आइए माँ। हाँ जी, मैं बात करता हूं।
प्रतीक, जी बाबूजी। यश का ख्याल रखना और कुछ भी जरूरी बात हो तो मुझे खबर करना। जी बाबूजी। खबरदार, खबरदार, अगर अस्पताल में आई तो, अगर अब की बार मेरे यश को तेरी वजह से कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कहाँ हो प्रतीक तुम? कब से फोन लगा रही हूँ मैं। इतनी भी क्या नाराजगी? नहीं परी, वो एक्चुअली अच्छा ठीक है, अब बहाने ढूंढना बंद करो। वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ मैं, और वैसे भी ये कार को भी अभी खराब होना था। 1 घंटे से ऑटो का वेट करी, कोई ऑटो नहीं मिल रहा। तो मुझे प्लीज लेने आ जाओ ना, स्टूडियो के बाहर वाले रोड पर हूँ मैं। नहीं परी, मैं नहीं आ सकता। वो क्या है ना कि यश भैया ओह गॉड, अब क्या हुआ यश भैया को? तंग आ गई मैं इस रोज के नाटक से। जब से यश भैया राखी भाभी मुंबई से आए, कोई ना कोई हंगामा घर पे रोज होता है। अपनी जबान को लगाम दो परी। चिल्लाओ मत प्रतीक। आज तक मेरे मॉम डैड ने भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। तुम्हें नहीं आना ना, मत आओ। करते रहो गुलामी अपने भैया भाभी की, मैं मैनेज कर लूंगी। बाय। भाभी, आपको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। I mean, अगर भैया आपको देख लेंगे तो और भी नाराज हो जाएंगे। भगवान न करे प्रतीक भैया, अगर कल को परिधि को कुछ हो गया तो क्या आप उसे अकेला छोड़ पाएंगे? मैं जानती हूँ यश जी मुझसे बहुत नाराज है। मम्मी जी भी नहीं चाहती थी कि मैं हॉस्पिटल आऊं, लेकिन मैं क्या करूं? लाख चाहकर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। यश जी की फिक्र मेरी जान ले रही है। ऑटो, ऑटो। ऑटो, ऑटो। टाइम पर एक भी ऑटो नहीं मिलता। क्या करूं? प्रतीक को फिर से फोन? नहीं, मैं प्रतीक को फोन नहीं करूंगी। जब उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसे फोन करूं? परी,
हाय, तुम यहाँ पर? सर वो मेरी कार खराब हो गई है और यहाँ कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, तुम अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। और वैसे भी तुम यहाँ पर अकेले कब तक इंतजार करोगी? कम ऑन, अब इतना सोचो मत, अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा।